आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक त्रिपक्षीय संघर्ष पर चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि किस तरह गुर्जर प्रतिहारों का उदय हुआ और कन्नौज राजधानी बनी। 7वीं शताब्दी में भारत में हर्षवर्धन का साम्राज्य था। उस समय कन्नौज पर कब्जा ही उत्तर भारत का मुख्य नियंत्रक माना जाता था। उस समय भारत में 3 महत्वपूर्ण शक्तियां शासन कर रही थीं, जो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के नाम से जानी जाती थी। इन तीनों महाशक्तियों ने कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए 200 वर्ष तक संघर्ष किया। उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। अंतिम रूप से इस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार, जो गुजरात के प्रतिनिधि थे, वो विजयी हुए। सर्वप्रथम देखते हैं कन्नौज के लिए संघर्ष। 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही पाटलिपुत्र राज्य का भी अस्तित्व और महत्व समाप्त हो गया। इस कारण कन्नौज को यह स्थान लेने में देर नहीं लगी। कन्नौज के प्रति आकर्षण का कारण इसका गंगा यमुना के बीच में स्थित होना और उत्तर भारत का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र का होना था। इसके अतिरिक्त गंगा के किनारे बसा होने के कारण और रेशम उद्योग का केंद्र होने के कारण इस क्षेत्र का व्यापारिक महत्व भी बहुत अधिक बढ़ गया था। इसलिए कन्नौज उस समय की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरा करने का एकमात्र माध्यम था। इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन की राजधानी होने के कारण भी उत्तर भारत में कन्नौज को एक महत्वपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था। अब है पाल की विजय। इस संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने की थी। इसके साथ ही पाल नरेश धर्मपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से युद्ध हुआ था। कन्नौज में सत्ता स्थापित करने के बाद धर्मपाल को परास्त किया गया और यह संघर्ष जो है मुदनगिरी अर्थात मुंगेर में हुआ था। फिर है मुसलमानों पर विजय। ग्वालियर अभिलेख में मुसलमानों को परास्त करने का भी उल्लेख है। सुल्तान बेगवरिस खलीफा अल ममून को भी इन्होंने परास्त किया। रामभद्र, ये इनका शासनकाल रहा है 833 से 836 ईस्वी। नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे और इनकी माता इष्टा देवी थी। अवनति काल इस समय प्रारंभ हो चुकी थी। आक्रमणों का सामना करना पड़ा इन्हें और पाल वंश गुर्जर प्रतिहारों के शत्रु थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पालों ने इसे परास्त कर दिया था। फिर है मिहिर भोज प्रथम। 836 ईस्वी में ये शासक बने। अप्पा देवी माता और इनके पिता का नाम रामभद्र था। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार राजवंश का पहला ऐसा शासक था जिसने प्रशासन के सुदृढ़ीकरण की ओर पर्याप्त ध्यान दिया। साम्राज्य विस्तार की ओर पुनः ध्यान दिया इन्होंने और मिहिर भोज का साम्राज्य राजपूताना के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तक विस्तृत था। हरियाणा के करनाल जिले तक विस्तृत था और दिल्ली, दक्षिण राजपूताना आदि अनेक स्थान तक यह विस्तृत था। इस प्रकार मिहिर भोज जो है वो विशाल साम्राज्य के स्वामी थे। अब है आपके पाल प्रतिहार संघर्ष।
जिसमें मिहिर भोज के समकालीन जो शासक थे वो थे देवपाल। उनसे इनका संघर्ष हुआ, मिहिर भोज की पराजय हुई और बाद में पुनः संघर्ष हुआ और जिस पे फिर बाद में मिहिर भोज विजयी हुए। अब है प्रतिहार राष्ट्रकूट संघर्ष। मिहिर भोज के शासनकाल में भी प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों की महत्वाकांक्षाओं में संघर्ष हुआ। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय शासनकाल के अंतिम वर्षों में समस्याग्रस्त रहे। नागभट्ट भट्ट सेकंड ने इसका लाभ उठाया और गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ किया। इसके पश्चात उनके पुत्र मिहिर भोज ने उत्तर भारत, मध्य भारत, राजपूताना में विशाल साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। ध्रुव सेकंड को पराजित करने वाला प्रतिहार शासक मिहिर भोज ही था। अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि इस विजय से पूर्व मिहिर भोज सभी दिशाओं को विजित कर चुका था। उल्लेखनीय है कि भोज को परास्त करने वाला ध्रुव सेकंड राष्ट्रकूटों की गुजरात शाखा का शासक था। मान्यखेत की मूल राष्ट्रकूट शाखा का नहीं था। उसकी यह पराजय 867 ईस्वी में कुछ दिनों पहले ही हुई थी। इस युद्ध में उसने राष्ट्रकूटों को उसके ही घर में पराजित करने के उद्देश्य से आक्रमण किया था, परंतु वह इसमें उद्देश्य में सफल नहीं हो सका था। अब है प्रतिहारों की जय। धर्मपाल की विजय ने प्रतिहारों को अपमानित होने की भावना का एहसास कराया। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने पुनः कन्नौज पर अधिकार कर उसे जीत लिया, लेकिन इस जीत को जल्द ही राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने हार में बदल दिया। हालांकि इस युद्ध में प्रतिहार शासकों की युद्ध शक्ति का ह्रास हुआ, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने को संभाल लिया। धर्मपाल की मृत्यु होते ही नागभट्ट द्वितीय ने पुनः कन्नौज पर अपना अधिकार जमाते हुए इसे अपनी राजधानी बना लिया। शासकों की इस वंशबेल ने यहाँ 3 सदियों तक शासन किया। अब है राष्ट्रकूटों की शक्ति। इस पूरे संघर्ष में राष्ट्रकूटों की शक्ति क्षीण हो गई। उसके आंतरिक कलह के कारण वे युद्ध के मैदान से बाहर ही रहे। राष्ट्रकूट नरेश अमोधवर्ष अपने पिता गोविंद तृतीय के समान वीर और प्रतापी नहीं थे। इस कारण इस संघर्ष में राष्ट्रकूटों का अस्तित्व समाप्त प्राय ही रहा। प्रतिहार शासक भोज के बाद कन्नौज का राजा महेंद्रपाल बना, जिसने बंगाल पर विजय प्राप्त की। उसके बाद महीपाल प्रथम तक आते आते पालों की शक्ति जो है वो उसका अंत हो चुका था, इसलिए वे त्रिपक्षीय संघर्ष से बाहर हो गए। यह संघर्ष अब राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के बीच ही रह गया। दूसरे शब्दों में त्रिपक्षीय संघर्ष अब जो है द्विपक्षीय संघर्ष में बदल चुका था। इसके बाद कन्नौज पूरी तरह से प्रतिहारों के आधिपत्य में आ चुका था। अब त्रिपक्षीय संघर्ष में किन किन शासकों ने हिस्सा लिया, उसमें प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश। इसमें जो प्रतिहार वंश है उसमें वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज और महेंद्रपाल। अब राष्ट्रकूट वंश में ध्रुव धारावर्ष, गोविंद तृतीय, अमोध वर्ष प्रथम और कृष्ण द्वितीय। पाल वंश में धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि
कन्नौज के लिए इन शासकों का यह त्रिपक्षीय संघर्ष 3 महाशक्तियों प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण, घातक और अंतकारी सिद्ध हुआ। इस संघर्ष के फलस्वरूप प्रतिहारों को कन्नौज पर अपना अधिकार जमाने में वो सफल रहे और साथ ही राष्ट्रकूट भी अपने पुराने शत्रु प्रतिहारों को समूल नष्ट करने में सफल हो गए। तृतीय संघर्ष का तीसरा पक्ष जो पाल हैं, वो पहले ही इस युद्ध से अलग हो चुके थे, इसलिए वो दोबारा अपनी खोई हुई शक्ति को पुनरुद्धार नहीं कर पाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस संघर्ष ने उत्तर भारत के राजनीतिक पटल पर महाशक्तियों की गुटबाजी प्रथा को जन्म दिया। यहाँ अब राजपूती शासक जो पहले राष्ट्रकूट के नाम से जाने जाते थे का निरंतर प्रभाव बढ़ने लगा और इसी के साथ हिंदुस्तान का उत्तरी भाग अब छोटे छोटे क्षेत्रों में बंटने लगा। परिणाम स्वरूप पूरे भारत या केवल उत्तरी और केवल दक्षिणी भाग पर किसी एक राज्य का आधिपत्य नहीं हो पाया था। इसी एकजुटता की कमी ने भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों की नींव या उनके लिए ज़मीन जो है वो तैयार कर दी थी। तो इस प्रकार जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त हुआ।